मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि यह व्रत कैसे किया जाता है, इसका क्या नियम है और कैसे इसका पालन करना चाहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारी वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा एवं पूजन। पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनने के लिए सारे पांडव भाई व्याकुल नजर आ रहे थे। सबके सब कृष्ण जी के मुख की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर तक शांत रहने के पश्चात कृष्ण जी बोले, हे पांडव बंधु, आपने जो पाप मोचनी एकादशी की कथा तथा पूजन विधि को जानने के लिए प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रश्न मंदता ने लोमस मुनि से पूछा था। उस समय लोमस जी ने जो उत्तर दिया था वह मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इसे आप पाप मोचनी एकादशी के नाम से संबोधित करते हैं। पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से नर नारी के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचन एकादशी व्रत कथा। कोई युग था कि वृंदावन के आसपास सारी अप्सराएं ही रहती थी। उस वन में हर समय बाहरी ही बाहरें नजर आती थी, पतझड़ जैसे कभी आए ही ना हो। उसी वन में मेघा मुनि का आश्रम था। मेघा मुनि बहुत बड़े शिव भक्त थे। एक दिन एक अप्सरा मेघा मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मधुर गीत गाती, सितार बजाती हुई आश्रम के अंदर आ गई। कामदेव मेघा मुनि की तपस्या भंग करने के लिए उस अप्सरा के शरीर के अंदर से वार किया था। वो अपने कामांगों का खुला प्रदर्शन करते हुए मेघा जी के चारों ओर नृत्य करती थी। फिर उसने अपनी वीणा के तारों पर उंगलियां हिलाते हुए गाना शुरू कर दिया। मेघा मुनि भी कब तक उस कामदेव के सामने टिके रह सकते थे। उन्होंने अपनी आंखें खोलकर सामने नृत्य करती अप्सरा को देखा तो उनके सौंदर्य के सामने वे गर्म आग के सामने रखी बर्फ की भांति पिघल गए। अप्सरा ने मुनिदेव की आंखों में चमकते काम को देखा तो उनके मुनि मेघा का आलिंगन शुरू कर दिया। अब तो मेघा मुनि की सी भक्ति उस अप्सरा के कारण भंग हो गई थी। उन्हें दिन रात के अंदर का भी कुछ भी ध्यान न रहा। एक लंबे समय तक मेघा मुनि के आश्रम वो अप्सरा आती रही। एक दिन अप्सरा ने मुनि से कहा, आप हमें अपने घर देवराज इंद्र के पास जाने दे। बहुत दिनों से हम आपके निकट रह रहे हैं। देखो अप्सरा रानी, वास्तव में तुम्हारे साथ रहने में जो आनंद मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। यदि तुमने वापस इंद्रलोक जाना ही है तो आज की रात मेरे पास रुक जाओ, सुबह होते ही चली जाना। अप्सरा ने मुनि का कहना मानकर वहीं रुकना मंजूर कर लिया और रात उस आश्रम में ही रुक गई। जिसकी रात के आनंद को मुनि की मेघा और अप्सरा ले रहे थे, रात क्या वो रात कभी समाप्त नहीं होगी? मुनि जी, होगी, किंतु कब समाप्त होगी? जरा आप अपने मन से पूछकर तो देखिए कि इस रात को कितना समय हो गया है। हाँ, पूछो। मेघा मुनि ने अपने मस्तिष्क पर जोर डालते उन्हें पता चला कि इस अप्सरा के साथ 52 वर्ष बीत चुके हैं। 52 वर्ष एक नारी के साथ? मेघा मुनि एकदम से क्रोधित होकर उससे पीछे हटकर खड़े हो गए और क्रोध भरी दृष्टि से उसे घूरते रहे जैसे कोई अपने शत्रु को घूरता है। क्रोध से भरे मेघा मुनि ने उसे कहा, तू धोखेबाज पापा ने तूने मेरी तपस्या भंग की है। अब मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि जा तू 50 हो जा। तू पापन है, दुराचारिणी है। मेघा मुनि के शाप से वह अप्सरा 50वीं बन गई थी। उसने मुनि जी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, आप मुझे इतना बड़ा दंड ना दे। आपने जो शाप दिया है वह वापस तो नहीं हो सकता, परंतु आप इससे बचने निकलने का भी तो कोई उपाय बताइए। आप मुझ पर दया करें। तब मेघा मुनि ने उसे बताया, देखो 50वीं, तुमने जो पाप किया है उसका दंड तो तुम्हें मिल गया। अब इस जन्म से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे लोग पाप मोचनी एकादशी भी कहते हैं। उस एकादशी का व्रत पूर्ण विधि से करके एकादशी व्रत महात्म्य कथा का पाठ सुने तो आपको 50वीं जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। वहां से मेघा मुनि अपने 50वें मुनि के पास चले गए। पिता ने पुत्र की सारी हालत देख ली और बोले, बेटा तुमने यह क्या किया जो अपनी कड़ी तपस्या पर भी पानी फेर दिया? पिताजी, मैं आपके सामने लज्जित हूँ, पर क्या करूँ? उस कामदेव ने मुझे पर कुछ ऐसा जादू कर दिया कि मैं सब कुछ भूल गया। अब आप ही मुझे कोई मुक्ति मार्ग बताएं। बेटा, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही पाप मोचनी एकादशी है। बस उसी एकादशी के व्रत करके कथा सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कृष्ण जी बोले, हे पांडव भाइयों, पाप मोचनी एकादशी के व्रत और पूजन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, यह थी पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य। मित्रों, किसी भी तरह का पाप क्यों ना हो, अनजाने में या जान में किए गए पाप, ये पाप मोचनी एकादशी करने से और कथा सुनने से वे सारे पाप धुल जाते हैं
और सदगति प्राप्त होती है। मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।